बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां पर नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और देखिए मान्यता नियमों में संशोधनों का रिकॉर्ड पेश न होने पर हाईकोर्ट सख्त नजर आया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है, संशोधनों की ओरिजिनल फाइल्स पेश करने की बात कही है। तो देखिए रिकॉर्ड पेश न करने पर अफसरों को पेश होना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है और देखिए किस प्रकार से डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन डीएमई को हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी पेश होना था। मान्यता नियमों में 3 बार संशोधन से अपात्र कॉलेजों को पहुंचाया गया था लाभ और हाईकोर्ट ने 28 मार्च को अगली तारीख सुनवाई की तय की है। और देखिए यहां पर सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट और उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से जो ओरिजिनल फाइल्स हैं वो मुहैया नहीं कराया गया, उसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि फाइल्स ओरिजिनल मुहैया कराया जाए, अन्यथा अफसरों को पेश होना पड़ेगा। को मान्यता दी गई थी, संबद्धता दी गई थी, जबकि व्यवहारिक रूप से वो अपात्र संस्थाएं थीं। उनके दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाई है और उन्हें निर्देश दिया है कि यदि अगली तिथि तक वो सारी फाइलें हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं की गई तो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन को और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति को हाईकोर्ट में हाजिर रहना होगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने मान्यता नियम 2018 से संबंधित जितने भी संशोधन हुए हैं उससे संबंधित ओरिजिनल फाइलें भी पेश करने के आदेश दिए हैं, जिनमें ये पता लगाया जाएगा कि उन का मान्यता नियमों में संशोधन विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया था अथवा नहीं। और मामले की अगली सुनवाई अब 28 मार्च को होगी। तो देखिए नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मान्यता नियमों में संशोधनों का रिकॉर्ड पेश न होने पर हाईकोर्ट सख्त नजर आया और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। संशोधनों की ओरिजिनल फाइल्स पेश करने की राज्य सरकार से कही है और देखिए रिकॉर्ड पेश न करने पर अफसरों को पेश करने की बात कही है। तो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डीएमई को हाईकोर्ट में पेश होने की बात कही और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी पेश होना पड़ेगा। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी फोन लाइन पे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रतीक, देखिए अब हाईकोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है और राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। हाँ देखिए, लाजमी है, जो कि नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा तकरीबन 2 साल हो गए हैं, हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में ही पूरा मामला चल रहा है और इस बात का भी खुलासा हुआ था कि कैसे एक छोटी छोटी दुकानों में नर्सिंग कॉलेज जो है संचालित हो रहे थे। सीबीआई भी खैर इस पूरे मामले में जांच कर रही है, कई एफआईआर से कई आरोपी बनाए गए हैं। इस बीच जो मान्यता नियमों में संशोधन किया गया था और जिन संशोधनों के आधार पर फिर से मान्यता दी गई थी उसका रिकॉर्ड कॉलेज वार पेश करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए थे, लेकिन इस आदेश के बावजूद फिलहाल अभी भी जो ओरिजिनल फाइल्स है वो राज्य सरकार ने पेश नहीं की हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी हाईकोर्ट ने यहाँ पर जताई है। डीएमई यानी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को अगली सुनवाई में पेश होना होगा। अगर रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता है तो हाईकोर्ट का सख्त रवैया जो है नर्सिंग फर्जीवाड़े को लेकर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रतीक, और देखिए डीएमई और साथ ही मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी अगली सुनवाई में पेश होने के लिए कहा है और कहीं ना कहीं अफसरों पर भी हाईकोर्ट सख्त रवैया अपनाएगा। हाँ देखिए, लाजमी है, चूंकि हमने देखा तो संशोधन करके बार बार कहीं ना कहीं ऐसे कॉलेजों को फायदा पहुंचाया गया था जो कहीं ना कहीं पात्रता के दायरे में नहीं आ रहे थे, लेकिन पात्रता जानबूझकर बनाई गई। तो इस लिहाज से फिलहाल डीएमई के साथ साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि एकमात्र है मध्य प्रदेश की, उनके कुलपति को भी हाजिर हाईकोर्ट में होना होगा अगर ओरिजिनल जो फाइल्स हैं वो पेश नहीं की जाती है। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।